जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो 30 जून 2026 को जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसकी ऑर्डर की कॉपी आ चुकी है। उस ऑर्डर की कॉपी में लिखा हुआ है कि अब अगली सुनवाई इस मामले के अंदर 24 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में होगी। उस ऑर्डर की कॉपी में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार राजस्थान सरकार को जवाब दायर करने के लिए नोटिस जारी हुआ है और साथ साथ में जो शिकायतकर्ता जो लड़की पक्ष है उसको भी जवाब दायर करने के लिए नोटिस जारी हुआ है। तो लड़की पक्ष की ओर से 4 सप्ताह का समय मांगा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 4 सप्ताह का समय दिया है। इसी वजह से 24 अगस्त 2026 को अब इस मामले के अंदर अगली सुनवाई होगी। साथ साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संत आसाराम जी बापू को जो पहले उनको आरोग्य सुविधाएं जो मिलती थी वो बरकरार रखी जाए, क्योंकि संत आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य काफी खराब है। उनकी उम्र को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको पहले जो सुविधा उनको इलाज उपचार के लिए जो मिल रही थी उसको बरकरार रखा। और अभी की बात की जाए तो अभी संत आसाराम जी बापू अपना इलाज उपचार जोधपुर के आरोग्यम अस्पताल में करा रहे हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य काफी खराब है। वो मेडिकल ग्राउंड पर अपना इलाज उपचार करा रहे थे, लेकिन जोधपुर हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद जोधपुर हाईकोर्ट ने उनको जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे और संत आसाराम जी बापू ने माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का आदर करते हुए जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया था। और वहां पर फिर से उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था तो उनको जोधपुर के आरोग्यम अस्पताल में लाया गया था और इनका इलाज उपचार अभी जोधपुर की आरोग्यम अस्पताल में हो रहा है। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है, उनको इलाज उपचार के लिए कहीं और शिफ्ट कराना पड़ता है, तो उस कंडीशन में संत आसाराम जी बापू की ओर से जो वकील है वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में आकर अर्जी दायर कर सकते हैं। तो अब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2026 को होगी। आप सोचिए, ये वही केस है जोधपुर का जिस केस के अंदर ना ही लड़की ने एफआईआर में कहीं पर जिक्र किया था कि उसके साथ बलात्कार हुआ। एफआईआर में कहीं पर भी ये दर्ज नहीं हुआ है कि 376 की कोई धारा संत आसाराम जी बापू पर लगी हुई है, क्योंकि तब के डीसीपी अजय पाल लांबा का भी यही बयान, यही स्टेटमेंट है मीडिया के सामने कि 376 की कोई भी धारा एफआईआर के अंदर है नहीं, लड़की ने दर्ज करवाई नहीं है, लड़की ने नहीं कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। केवल और केवल छेड़छाड़ की ये रिपोर्ट दर्ज हुई थी जोधपुर के अंदर। तब के डीसीपी अजय पाल लांबा का भी ये बयान है, मैं आपको लोगों को सुनवाना चाहूंगा, आप पहले सुनिए। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप है। तो आप लोगों ने सुना किस तरह से डीसीपी अजय पाल लांबा साफ साफ शब्द में कह रहे हैं कि कोई भी धारा 376 की यानी कि बलात्कार की कोई भी धारा दर्ज ही नहीं हुई, केवल छेड़छाड़ का ही लड़की ने आरोप लगाया। लेकिन जो लड़की की मेडिकल रिपोर्ट है, जो स्क्रीन पर आप लोग जाकर देख सकते हो, उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी साफ साफ ये लिखा हुआ है कि लड़की के शरीर पर खरोच तक के निशान नहीं है, यानी कि छेड़छाड़ भी नहीं हुई उस रात। और उस मामले के अंदर हिंदू संत आसाराम जी बापू निर्दोष होते हुए पिछले 12 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर थे और उनकी उम्र होने के कारण, उनका स्वास्थ्य खराब होने का कारण, उनको कई बार दिल के दौरे पड़ने के कारण उनको इलाज उपचार के लिए
मेडिकल ग्राउंड पर उनको जमानत मिली हुई थी। लेकिन जो सेशन कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ जो अपील दायर हुई थी वो अपील खारिज होने के कारण फिर से उनको जोधपुर सेंट्रल जेल में जाना पड़ा और फिर से उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनको आरोग्यम अस्पताल जोधपुर के अंदर उनको इलाज उपचार के लिए लाया गया था। सेशन कोर्ट ने जो संत आसाराम जी बापू को जो सजा सुनाई थी उसमें भी साफ साफ यही लिखा था कि हम केवल लड़की के बयान मात्र से, लड़की के कहने मात्र से सजा दे रहे हैं। और ये जो जोधपुर हाई कोर्ट का जो फैसला आया अपील का उसमें भी साफ साफ शब्द में यही लिखा हुआ है कि लड़की के बयान मात्र से, लड़की ने केवल कह दिया, वही आधार मानते हुए जोधपुर हाई कोर्ट ने भी जो निचली अदालत का जो फैसला आया था उसको बरकरार रखा। आप सोचिए, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जिस केस के अंदर नहीं बलात्कार हुआ, जिस केस के अंदर ना ही कोई सबूत है संत आसाराम जी बापू के खिलाफ, उसके बावजूद एक निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू को सताया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए कि मेडिकल रिपोर्ट में खरोच तक के निशान नहीं, डीसीपी अजय पाल लांबा का बयान, एफआईआर में कहीं 376 की धारा नहीं, उसके बावजूद केवल और केवल लड़की के बयान मात्र से, लड़की के कह देने मात्र से सेशन कोर्ट भी सजा कर देती है, जोधपुर हाई कोर्ट भी सजा कर देती है। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अवश्य कमेंट कीजिए, आप लोग भी अवश्य बताइए कि किस तरह से एक निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू को इतना प्रताड़ना दी जा रही है, क्यों इतना सताया जा रहा है हिंदू संत आसाराम जी बापू को। तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही आशा और अपेक्षा रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अब इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट में हो और एक निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू सुप्रीम कोर्ट से निर्दोष बरी हो। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।